नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले सबसे पहले उसका पेपर समझना जरूरी होता है कि आखिर पेपर में पूछा क्या जाना है और हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं आपके सामने आपकी मांग के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत सारा बताया कि सर हमें पेपर नहीं मिल रहा प्रीवियस ईयर का और किस पैटर्न बेस में हमें तैयारी करनी है ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो ये पेपर है आपको 24 अगस्त का, जो कि सीरीज ए है और शिफ्ट 1 का पेपर आपके सामने। यदि इस पेपर को आप कर जाते हैं तो निश्चित ही इसी टॉपिक पर आपको पढ़ना है और इसी से आपको क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देर ना करते हुए आपको क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आप देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा? आपको पता है कि सबसे पहले जो शासन हुआ था वो आपका हुआ था इल्तुतमिश का, उसके बाद आपका आया था अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद आपका आया था शेर शाह सूरी और लास्ट में जो शासन था वो आपका था अकबर का। तो इसका राइट आंसर जो आपका जाएगा वो आपका बी नंबर के साथ जाएगा। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन की, तो इधर वाला क्वेश्चन भी मैं साथ में ही ले लेता हूं। तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें यह ऑप्शन आपका पूछा गया था जिसमें से आपको बीसी और एडी के आखिर आप समझ रहे होंगे कि क्या है इसका मतलब। तो दोस्तों, इसका साफ मतलब है कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एडी का मतलब क्या होता है? यदि एडी की बात करें तो एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की तारीख, जन्म के बाद की तारीख, यानी कि एनो डोमनी। तो अब बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है आपको कि इसमें पूछा गया था सही नहीं है, यानी कि निगेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा बीसी 261 कलिंग युद्ध हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। एडी 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी इसका सही जवाब है। एडी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, इसका राइट जवाब ये भी है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है तो सही नहीं पूछा गया है, तो एडी 1709 यानी कि गलत जवाब है। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो आपकी 1707 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1707 में हुई थी। और यदि अंदर डीपली पूछेगा तो इससे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन 3 मार्च इसकी डीपली तारीख है। 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 1709। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो समकालीन संतों में से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। तो इसमें आपका तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य इसके ऑप्शन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके थे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका 6 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर के साथ जाएगा, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाउ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, बात करें ये आपको ये जो चारों आपके ऑप्शन है ये चारों किससे संबंधित, ये आपको पढ़ लेनी है। लेकिन बात करें इस नंबर के राइट आंसर की, तो तीसरे नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के साथ जाएगा। उसके बाद बात करें आपका अगले क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन आपका है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा ए नंबर के साथ जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन की चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है या राजनीति से संबंधित है या गणित से संबंधित है या फिर वास्तुकला से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो चिकित्सा के साथ जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन की,
तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था और इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये कमेंट करके बताना है। तो आपको पूछा गया था ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको सभी को पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद बात करें आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद ने की थी। बात करें आपके आर्य समाज की, तो आर्य समाज का अभी आपको सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और डी नंबर आपका जो सत्यशोधक समाज है इसकी बात करें तो आपका जाएगा ज्योतिबा राव फूले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। 8वें नंबर में ऑप्शन आपका 3, 1, 2, 5 यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें और महत्वपूर्ण चीजें आपको क्या क्या पढ़ लेनी है, एक आपको पढ़ लेना है देव समाज। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पढ़ लेना है देव समाज और एक आपको पढ़ लेना है प्रार्थना समाज। ये चीजें भी आपको पढ़ लेनी है, प्रार्थना समाज और देव समाज। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी और देव समाज की बात करें शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसके संस्थापक हैं। तो ये भी आपको पढ़ जरूर के जाना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर के साथ जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद इसके राइट आंसर होंगे। तो इसी नंबर के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपके हैं झेलम, रावी, चिनाब और ब्यास। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। और अगला क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, बसंत विषु क्या होता है, यानी कि किस तारीख को होता है। एक डे से क्वेश्चन आता है, सारे डे आपको मैं इस चैनल पर करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर एक पार्ट जो पेट का है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 6-7 चीजें आप पढ़ लें और उससे एक क्वेश्चन फंस जाए, तो वो चीजें मैं इस चैनल पर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 मार्च के साथ। बसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को होता है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका है जस्ता, इस्पात, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा तांबे के साथ, इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था। कुछ उद्यान आपको, बहुत सारे उद्यान है लेकिन आपको कुछ 5 या 6 पढ़ लेना है, जिसमें से एक फंस जाए। तो काजीरंगा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और केरल इसमें से ऑप्शन दिया गया था। तो ये संबंधित है आपका असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा या होने वाला है। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी और लास्ट ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका जाएगा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कोषानुपात को घटा देंगे तो इसका साख सृजन बिल्कुल ही बढ़ जाएगी। ये निश्चित ही बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था 15 नंबर का, निम्नलिखित कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां, हिमालय नदी तंत्र की नदियां पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो इसमें हिमालय नदी तंत्र की एक नदी है गंगा और इसके ऑप्शन से एक ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर बी के साथ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में साधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा पूंजीवादी के साथ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था 16 नंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ था, बैंक दर का अर्थ आखिर क्या होता है। साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर। तो इसका राइट आंसर इस डी नंबर के साथ ही जाएगा, क्योंकि बैंक ही जो आधिकारिक ब्याज की दर आखिर लेते हैं। तो इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन था 19 नंबर का जो क्वेश्चन आया हुआ था, एक नोट से क्वेश्चन हमेशा आता है और 100, 50 और 20 रुपए के नोट आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 100, 50, 20 और 500 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और वित्त सचिव। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा आरबीआई के गवर्नर। एक नोट से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसको आपको पढ़ लेना है, तो इससे 1 नंबर भी आपका पक्का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था तो
इसमें फेमस से संबंधित एक पूर्ण रूप पूछा करता है, एक CPU का जैसे है कंप्यूटर से संबंधित फेमा है, भीम UPI है, इस भीम है, भारत पे है, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछ लिया करता है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। सॉरी, तो इसके बाद आपका जो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका राइट आंसर आपका 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, नहीं 20 नंबर का जो राइट आंसर है, सॉरी 20 नंबर का फीमा का जो राइट आंसर है वो आपका जाएगा बी नंबर के साथ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ आपका जाएगा। तो आज के इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस है, पूरा पेपर आपको करा दिया जाएगा। इसी प्रकार संविधान से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो करा दिए जाएंगे। और भी क्वेश्चन देखने के लिए नीचे कमेंट करिएगा। सारी सीरीज पूरे पेपर्स की जितने पेपर हुए तो मैं आपको प्रीवियस ईयर दे दूंगा और कुछ प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइए क्या आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं पूरे क्वेश्चन की सीरीज आपको इस चैनल पर दे दूंगा। और इतने क्वेश्चन यदि आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपको 50+ अंक आसानी से आ जाएंगे। और भी यदि आप अपने से थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं तो आप 70-75 के स्कोर कर ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।